21 दिन में पैसा डबल वाला मीम तो आई होप आप सभी लोगों ने देखे होंगे। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। लेकिन क्या एक चीज हकीकत में पॉसिबल है? इस चीज को काफी हद तक हकीकत में पॉसिबल कर चुका है टीजर एनएफटी ने, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में आपका पैसा डबल करके देता है। लेकिन ये टीजर एनएफटी के पास इतना पैसा आया कहां से है? क्या टीजर एनएफटी रियल है या फिर फेक है? इसकी सच्चाई क्या है? चलिए आज के इस वीडियो पे डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टीजर एनएफटी एक्चुअल में है क्या। टीजर एनएफटी खुद को एक एनएफटी मार्केट प्लेस बोल के दावा करता है, लेकिन ये बात सरेआम एक झूठ है, क्योंकि एनएफटी मार्केट प्लेस वही होता है जहां पे कोई भी बंदा जाके अपना कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करके एनएफटी को बाई सेल या फिर मिंट कर सकता है। लेकिन टीजर एनएफटी के केस में कुछ अलग है। टीजर एनएफटी पर एनएफटी बाई एंड सेल सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग इसकी पोंजी स्कीम पे इन्वेस्ट करेगा। चलिए टीजर एनएफटी रियल है कि फेक है, उसका कुछ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दुनिया में आपने कई तरह का स्कैम के बारे में देखे होंगे या फिर सुने होंगे, लेकिन आज की जो स्कैम के बारे में बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है कि कभी भी उनके साथ स्कैम हो जाएगा। वो जानते हुए भी लोग अंधेधुन इस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ वो नहीं, अपनी सारे के सारे फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार को इस पे पैसा डालने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केटिंग इस लेवल पे हुआ है, जो भी बंदे को इस पे ज्वाइन किया जाता है उसको पहले ही समझा दिया जाता है कि देखो इस पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया ही डालोगे, और कंपनी अगर एक महीने भी सर्वाइव कर गया तो आपका 10,000 रुपया आ जाएगा बैक। उसके बाद जितना दिन तक चलेगा उतना दिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट। तो लोग इस हद तक सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ एक महीने का ही रिस्क है, उसके बाद आगे कोई रिस्क नहीं है, जबकि दोस्तों ये बात सरेआम झूठ है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरबीआई कोई भी कंपनी अगर 15% या फिर उससे ऊपर का रिटर्न दे रहा है तो वो कभी भी गारंटेड रिटर्न क्लेम नहीं कर सकते इन इंडिया। और दोस्तों एक कंपनी तो सालाना 1200% तक की रिटर्न देने के लिए दावा कर रहा है। तो सोचो भाई इस पे स्कैम तो बिल्कुल कहीं ना कहीं छुपा है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आज टीजर एनएफटी की मार्केटिंग इस हद तक पहुंच चुका है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऐड चल रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया का कुछ इवेंट भी ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। और हाँ, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम भी जुड़ा है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी फेसबुक ग्रुप या फिर फेसबुक स्टेटस पे आपने बहुत बड़े बड़े पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट तो देखे ही होंगे, और किसी मिडिल क्लास लोगों को फंसने के लिए इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। टीजर एनएफटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए जब भी मैं टीजर एनएफटी का कुछ ऑडियंस के ऊपर बात किया तो सभी लोगों से एक ही कंसर्न मिलता है। सभी लोग बोलते हैं कि देखो भाई इस पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 की है और रिस्क सिर्फ 1 मंथ की है, उसके बाद जितना भी मिलेगा वो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो क्या पैसा कमाना इतनी आसान है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 30 दिन में यहाँ पे पैसा डबल तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही पैसे को आप विड्रॉ कर पाएंगे जो पैसा आपका प्रॉफिट हुआ है। चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि आपने किसी को जोड़ दिया और वो अपनी मेहनत की अर्निंग किया गया 10,000 रुपया इस पे डाल दिया, उसके बाद भी आप जब विड्रॉ लगाएंगे आपको आपकी विड्रॉ किया गया पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। इस पे विड्रॉ लगाने के बाद 5 से 6 दिन के बाद आपको पैसा क्रेडिट होता है। तो सोच लीजिए अगर आपने कभी भी जिंदगी भर में क्रिप्टो पे कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो आपको पता होगा क्रिप्टो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी ब्लॉकचेन पे करंटली कितना स्पीड चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और हर एक ब्लॉकचेन जो कि कुछ सेकंड से लेकर मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में कितना दिन लग रहा है? 5 से 6 दिन। यानी ये कोई ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, ये कोई मैनुअली बंदा बैठा है जो उनका पैसा आप विड्रॉ लगाने पर आपको सेंड कर रहा है। यानी आपने जो राशि इसकी प्लेटफॉर्म पे जमा की है वो कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे जमा नहीं किया है, वो किसी भी एक होल्डर की अकाउंट पे जमा किया है। तो आपकी पैसा का कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो सोच सकते हैं आपका पैसा जब आपकी कंट्रोल पे नहीं है तो वो कभी भी स्कैम होने का या फिर फ्रॉड होने का चांसेस तो रख ही देता है। चलो मैं मान भी लेता हूं कि 4 से 5 दिन के बाद आपको आपका पैसा मिल गया, लेकिन ये पैसा आया कहां से? ये पैसा भी आप ही का है। आप सोचो 30 दिन पहले आप यहां पर जोड़ने के लिए $100 डिपॉजिट किए थे, 30 दिन तक टास्क परफॉर्म किए, उसके बाद जब विड्रॉ की बारी आई तब अगेन किसी को जोड़ना पड़ा, वो बंदा यहाँ पे $100 डाला, यानी कंपनी के फंड पे डिपॉजिट हुआ $200 और आपको मिला कितना? सिर्फ और सिर्फ $100। तो बाकी $100 कहाँ गया? हाँ आप सही सोच रहे हो, बाकी $100 का कुछ पैसा गया है जो लेवल है, लेवल के पास, और बाकी सीधे के सीधे कंपनी अपनी प्रॉफिट रख लिया है। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर इनकी पूरा कंपनी रन होता है। कुछ भी कंपनी को लॉन्ग टाइम में अगर सर्वाइव करना है तो उसको कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा। कहां से? उनकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस से। लेकिन यहाँ पे तो सर्विस या फिर प्रोडक्ट से कुछ इनकम है ही नहीं है। ये कमा कहां से रहा है? आपकी मेहनत किए गए पैसे से, कमीशन काट के। तो सोचो जिस दिन आप इस पे रेफर करना बंद कर देंगे या फिर लोग इस पे ज्वाइन करना बंद कर देगा तब क्या होगा? क्या ये सच में तब पैसा दे पाएगा? तो इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे भी दोस्तों इस कंपनी का कोलैप्स होने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। और उस दिन दोस्तों सभी लोग, जितने भी सारे न्यू ऑडियंस इस पे ज्वाइन करेगा उन सब के पैसा डूब जाएगा। फायदा किसका होगा? जो लोग 2 साल पहले ज्वाइन किया है और जो लोग अभी भी आपको पुश कर रहे हैं कि आप इस पे और पैसा डालो,
डालो और पैसा डालो और पैसा डालो। चलिए अभी इसके कुछ फंडामेंटल बेस्ड स्कैम के ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी कोई बंदा आपको ज्वाइन कराने के लिए आएगा जरूर ये बात को क्लेम करेगा कि कंपनी आप जो पैसा डिपॉजिट करो इससे इनकम नहीं करते, बल्कि वो पैसा तो आपकी वॉलेट पे रहता है। कंपनी कमाता है, डेली में आप जो ट्रेड करोगे यानी आप जो NFT को बाई एंड सेल करोगे उससे ही कंपनी मेन इनकम करता है। जबकि दोस्तों ये बात सारे आम एक झूठ है, क्योंकि यहाँ पर कोई NFT ट्रेड होता ही नहीं है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इस पे कोई भी NFT का ट्रेड होता ही नहीं है। NFT का ट्रेड कैसे होता है वो जान लीजिए। NFT का ट्रेड तभी होगा जहां पे ब्लॉकचेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यानी कोई भी NFT को बनाने के लिए भी कोई ब्लॉकचेन की जरूरत होगा, बेचने के लिए भी ब्लॉकचेन की जरूरत होगा और खरीदने के लिए भी ब्लॉकचेन की जरूरत होगा। लेकिन इस ऐप के अंदर क्या होता है, इस पे कोई भी किसी तरह का ब्लॉकचेन नहीं है। यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम, जहां पे चुटकी बजाते हुए मिनटों में कोई भी यहाँ पे फोटो देगा, जिस फोटो का तुरंत ही एक क्लिक में बाई और एक क्लिक में सेल कर सकते हो, जो कि हकीकत में कभी भी एक ब्लॉकचेन पे पॉसिबल नहीं है। खुद ही सोचो, जो चीज को इनकी प्लेटफॉर्म पे कुछ सेकंड पहले आप कम कीमत पे खरीदा, वही चीज कुछ सेकंडों में ज्यादा प्राइस पे कैसे सेल करते हैं? भाई इतनी जल्दी बायर कहां से आया? एक NFT को सेल होने के लिए सालों लग जाता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में सेकंडों में यहाँ पर सेल हो जाता है। तो वो होता कैसे है? क्योंकि भाई ये एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी ब्लॉकचेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये लोग जो ट्रांजैक्शन से कमाने का दावा करते हैं ये सरेआम एक झूठ है। चलो कुछ और एंगल से भी इसको जज करते हैं। आपने कभी गौर से इसकी डोमेन देखा है? इसकी डोमेन है .xyz यानी teasernft.xyz। भाई .xyz 149 वाला डोमेन कौन लेता है भाई? आई होप आपने समझ ही गया होगा कि .xyz जब कोई लेता तो वो किस इंटेंशन के साथ लेता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों ये लोग हर मीटिंग पे क्लेम करते हैं कि इनकी बड़े बड़े पार्टनरशिप हुआ है किसके साथ? बाइनांस, KuCoin और भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ। जबकि दोस्तों ये चीज सरेआम गलत है और झूठ है। आप बाइनांस, KuCoin की ट्विटर हैंडल पे जाओगे, वहां पर छोटे से छोटे पार्टनरशिप का भी अनाउंसमेंट मिल जाता है, जबकि टीजर NFT के ऊपर इनकी पार्टनरशिप का कोई भी आपको इंफॉर्मेशन उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे नहीं मिलेगा। इतना सब के बावजूद भी लोग इस पे क्यों पागलों की तरह पैसा इन्वेस्ट करें? वो है दोस्तों सोशल एक्सेप्टेंस। क्योंकि आज के दिन में सबको एक चीज चाहिए, वो है सोशल एक्सेप्टेंस। इस तरह की पोंजी स्कीम का एक मेन फंडा रहता है, वो होता है सोशल एक्सेप्टेंस। जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाए उसको डेली बेसिस पे बुलाओ किसी ना किसी फंक्शन पे और उसको रिकॉग्नाइजेशन दो। और हम सब जैसे मिडिल क्लास लोगों को चाहिए क्या? रिकॉग्नाइजेशन। हम लोगों को जब 50 लोगों के सामने कुछ माला पहना के कुछ अच्छे बोला जाता है हमारे लिए, तो वो हमको और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं खुल के इस टाइप का चीज को सपोर्ट करने के लिए। और सोचो भाई, अब जब आसपास देखोगे, आपके आसपास में हर एक बड़े आदमी इस पे जुड़ चुका है। किसी भी प्रोफेशन का बंदा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, पुलिस हो, एडवोकेट हो, हर तरह का प्रोफेशन वाले लोग इस पे ऑलरेडी जुड़ चुका है। और ये चीज जैसे ही आपके सामने आता है तब आपको भी अंदर से इन्फ्लुएंस कर देता है कि अरे भाई, जब ये लोग अपनी प्रोफेशन पे होते हुए भी इस पे जुड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और ये चीज मेंटली किसी ना किसी जगह पे आपको इन्फ्लुएंस करता ही है। और ऊपर से इनके बड़े बड़े जो पेमेंट प्रूफ, वो तो किसी भी मिडिल क्लास को फंसाने के लिए काफी है। 2018-19 का जीनेट स्कैम और आइसनेट स्कैम के बारे में याद है कुछ? वो भी इसी टाइप से शुरू हुआ था। 10,000 रुपए डालो, डेली बेसिस पे ऐड देखो, और ऐड देखते देखते भाई 30-40 दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर जस्ट यहाँ पे ऐड देखने की जगह NFT बाई सेल कर दिया गया है और एक क्रिप्टो करेंसी को दे दिया गया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों के अभी एक पॉजिटिव मेंटालिटी सेट होने जा रहा था, तो क्रिप्टो करेंसी को हथियार बना लिया है। इस टाइप का लोग, जो भी इस टाइप का चीजें जो लोग सर्कुलेट करते हैं, उन लोगों का एक ही फंडा होता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा चीज को पकड़ो जिसके ऊपर लोगों का इमोशन जुड़ा होता है। और क्रिप्टो करेंसी को अभी लोग एक पॉजिटिव वे से देख रहे थे, तो इसलिए ये लोग क्रिप्टो करेंसी को हथियार करके अब आ गया मार्केट पे नया स्कैम लेकर। हाँ, अभी इसको सीधे सीधे स्कैम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी ये लोगों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन कब पैसा देना बंद कर देगा वो कोई नहीं बता सकता। और हाँ, अब जो लोग सोच रहे हो ना कि मेरा तो पैसा उठ गया है, मैं तो पैसा इस पे कमा लिया हूं, तो मेरा क्या, अगर चला भी जाए तो मेरा तो कोई लॉस नहीं होगा। आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन आपकी चक्कर में जो हजारों लोगों का आईडी बनाए, जो हजारों लोग इस पे डेली बेसिस पे पैसा डाल रहे हैं, उनका जरूर बर्बाद होगा। अभी आप सोचोगे कि मैंने तो आज किसी को ज्वाइन नहीं किया, तो वो कैसे होगा? आपने जब इस पे अकाउंट बनाते हुए किसी ना किसी को ज्वाइन कराए थे, वो किसी और को ज्वाइन किया, वो किसी और को, वो किसी और को, ऐसे करते करते आज सोचो, जो 10 लोग था, 10 लोग 100 लोगों को ज्वाइन किया, 100 लोग 1000 लोगों को ज्वाइन किया, 1000 लोग 10,000 लोगों को ज्वाइन किया। आखिर में रीजन आप ही हो। तो इसीलिए इस टाइप का चीजें को शेयर करना बंद करो और हाँ, कुछ अच्छा इनकम करो, कुछ अच्छे जगह पे पैसा लगाओ।
या तो फिर आप खुद सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि पैसा हमेशा लर्निंग से आता है, ऐसे पंजी स्कीम से कभी नहीं आता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको ये डिसीजन लेने के लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि एक टीजर एनएफटी पे अभी आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, और अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया तो किसी दूसरे को इसको रेफर करना है कि नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर अपनी एंड से एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे कोई स्कैम रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।